बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तू मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। तू मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। तू डीवा बाल के रख जा, तू डीवा बाल के रख जा, हवा जाने खुदा जाने। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, आपको हमारे चैनल हसन और मुनीब में खुश आमदीद। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज की वीडियो हमारी बहुत ज़बरदस्त और बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का पहला तजुर्बा है कि इतने वसी पैमाने पर आपको काम दिखा रहे हैं। और काम क्या है? 36 एकड़ ज़मीन पर तरबूज की बिजाई। 36 एकड़, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना 36 पैलियाँ, 36 किले। 36 एकड़, 36 एकड़ ज़मीन पर तरबूज की बिजाई मेरी ज़िंदगी का ये पहला तजुर्बा है। लोग करते होंगे सैकड़ों एकड़ पर बिजाई, यकीनन होती भी है। मेरे लिए ये पहला तजुर्बा है और ये बहुत ज़बरदस्त तजुर्बा है। मैं बड़ा हैरान हूँ और ख़ुश हूँ कि आपके सामने एक इतनी बड़ी वसी पैमाने की काश्तकारी की वीडियो आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। और 36 एकड़ में से हमारे 26 एकड़ लगेंगे टनल में। ये टनल आप देख सकते हैं, टनल का काम इस वक्त जारी है और वायर लग रही है। इसके नीचे मल्चिंग हो चुकी है, मल्चिंग के ऊपर फिर अब टनलिंग इसकी होगी, वो भी आपको सारा प्रोसीजर दिखाएंगे। और 26 एकड़ टनलिंग में लगेंगे हमारे और 8 एकड़ ओपन एरिया में लगेंगे। और उसके लिए हम आए हैं हमारे मोहतरम मलिक अफजल अवान साहब, जो इस सारे काम के मालिक हैं, सारे काम को देख रहे हैं और यही काश्तकारी कर रहे हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप ठीक हैं? जी बिल्कुल। आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल माशाल्लाह। ये है जी हमारे मलिक अफजल अवान साहब, बहुत ही शफीक इंसान, बहुत प्यार से हमारे साथ, बहुत अखलाक से पेश आए। तो सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करूँगा मोहतरम कि ये इतने वसी पैमाने पर, बल्कि आपसे पंजाबी ना गल करिए ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अंदर पंजाबी गल करिए, चलो पंजाबी करने आ। तुसी माशाल्लाह ये 36 एकड़ ला रहे हो, क्या है ਤੁਹਾਡਾ पहला तजर्बा है कि जिंदगी इतनी वड्डी काश्तकारी से पहले भी कभी की है? ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ, ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 30 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਵਸੀ ਪੈਮਾਨੇ ਚਲਾਇਆ ਜ਼ਰਾ? ਇਹ ਫਿਰ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ जी ਤੇ बेशक ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। जी देखिए जी, बड़ा अच्छी बात कर रहे हैं जी। एक हमारा काम है मेहनत करना, फल अल्लाह देता है। और हम इतने वसी पैमाने पर ये काम करते हैं, काश्तकारी करते हैं और अल्लाह पाक हमें रिज़्क देते हैं। आप तरबूज के अलावा दीगर चीज़ें भी काश्त करते हैं? जी गंदम, मुंजी, चावल, मटर भी करी। मटर भी, हाँ जी, मुख्तलिफ़ चीज़ें कह रहे हैं, गंदम, चावल, मुंजी, मटर, ये चीज़ें काश्त करते हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ पर इनकी बाकी काश्तकारी भी है, लेकिन हमारा फोकस इस वक्त तरबूज पे है। और इनसे हम बुनियादी मालूमात लेते हैं कि इसके अंदर सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपका बीज का खर्चा कितना है? बीज यानी कितना आप इसका लगा है? बीज का 5 पत्ते लगते हैं, 50 ग्राम का एक पत्ता होता है, वो 5 लगते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 50 ग्राम का एक पत्ता होता है और वो 5 पत्ते लगते हैं। अच्छा, एक पत्ते में कितने बीज होते हैं? 773 बीज होते हैं ये गिने। अच्छा, ये कहते हैं 773 बीज होते हैं। उर्दू पंजाबी हमारी मिक्स हो रही है भाई, आपने गुजारा करना है, इसमें मैनेज करना है इसको, कोई मसला नहीं है। अच्छा, 773 775 773 यानी तकरीबन 770 पीस एक पैकेट के अंदर होते हैं 50 ग्राम के। उसकी कीमत कितनी है? एक पत्ते की कीमत है 4200। एक पत्ते की कीमत 4200 रुपया। तो कुल कितने पत्ते लगे ने? 5 पत्ते। 21,000 का बीज हो गया। 21,000 एक पैली। हाँ, ये देखिए, ये बहुत एक वसी खर्चे का काम है कि 21,000 रुपये का बीज एक एकड़ में, और ये 36 एकड़ हैं। तो ये एक माशाल्लाह की इनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और हम दुआ गए हैं आपके रिस्क में अल्लाह पाक बरकत दे, आपकी इस फसल को अल्लाह पाक महफूज रखे। और बहैसियत इंसान ये बता रहे हैं कि हम अपनी कोशिश करेंगे कि जो हमारी मल्चिंग है या इसकी टनलिंग है या इसकी बीज है या इसकी खाद है या इसके अंदर स्प्रेज हैं या इसके अंदर दीगर केमिकल दवाइयाँ हैं, वो हम लगाएंगे। बाकी मामला अल्लाह के सुपुर्द। माशाल्लाह बहुत अच्छी हवा चल रही है, मौसम बड़ा खुशगवार है, धूप भी है। कल तो वैसे स्मोक का सा माहौल था, लेकिन आज बिल्कुल बहुत अच्छा मौसम है। और मलिक अफजल साहब से हमने ना बुनियादी मालूमात ले ली हुई है, वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह सारी डिस्कस करता हूँ। इसमें उन्होंने दवाई कौन सी इस्तेमाल की है, केमिकल कौन से इस्तेमाल किए हैं, बाकी चीज़ें जो है ना मैं आपके सामने सारी शेयर करता हूँ कि इसकी साइजिंग क्या है मल्चिंग की, और बेड का साइज़ क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ना, टनल का साइज़ जो है ना वो क्या है, उसका शापर का साइज़, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ और ये काम होता भी दिखाता हूँ आपको। और हम इसको अपनी वीडियो को 2 हिस्सों में मुकम्मल करेंगे।
पहला हिस्से में आपको सिर्फ ग्रोइंग दिखाएंगे, बिजाई दिखाएंगे, टनलिंग दिखाएंगे, और फिर ये जब ये मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह पार्ट इसका हम लेके आएंगे इसकी ग्रोइंग का, जर्मिनेशन का। और सबसे पहले ये देखें ज़मीन की तैयारी होती है, बड़ा अहम मरला होता है। ज़मीन जब तैयार होगी बेहतर तरीके से, नेक्स्ट जो काम होना सारा वो भी खूबसूरत और बेहतर होगा। तो सबसे पहले बेड की तैयारी होती है, और बेड की तैयारी का मरला ये होता है कि बेड का साइज़ होता है तकरीबन 8 फुट। एक खेल से लेकर दूसरी खेल तक उसका साइज़ रखना है 8 फीट। और ज़मीन की तैयारी के बाद जो सबसे अहम चीज़ होती है इसकी डोज़, यानी ज़मीन को जो डोज़ दी जाती है उसके अंदर DAP शामिल की जाती है, अमोनियम सल्फेट होता है, नाइट्रोजन होती है, जिसके अंदर सल्फर भी शामिल हो तो बहुत अच्छा, और इसके अंदर पोटाशियम भी ऐड किया जाता है जो कि इसकी ग्रोथ के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये चीज़ें जो हैं ज़मीन के अंदर जो इंसेक्ट्स होते हैं, हशरात होते हैं, कुछ सुंडियाँ होती हैं या कुछ कीड़े होते हैं, उनके लिए बतौर इंसेक्ट किलर इस्तेमाल किया जाता है। और इसको चूहों के जो हमला होता है, चूहों से बचाव के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये तमाम चीज़ें बतौर डोज़ इस्तेमाल की जाती हैं, और आप इसको अपनी ज़मीन के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं कि डोज़ कितनी रखनी है। आपको मौके पर ही फैसला करना होता है अपनी ज़मीन के हिसाब से, आपकी ज़मीन की ताकत, कुव्वत कैसी है। यानी ये बड़ा अहम काम होता है, और ये मल्चिंग से पहले ही कर लिया जाता है। अब मरहला हमारा चल रहा है मल्चिंग का। अब मल्चिंग के अंदर देखेंगे ये शापर एक बहुत लंबे साइज़ का है, और ये इसकी डबल परत होती है, डबल तह होती है। एक रोल के अंदर से निकल के सारा इन्होंने खोल के लगा दिया हुआ है, और ये आप देख सकते हैं कि ये डबल तह इसकी जो खोल रहे हैं। पहले आपने देखा कि वो रोल से थे शापर को खोला जा रहा था और एक आदमी शापर को दूर तक लेके गया। अब उसके बाद ये दूसरे अफराद जो पीछे आए थे, इन्होंने इसको एक स्टिक के ऊपर लपेट के और ऐसे खींच दिया। वो दो जो डबल था वो उसको सिंगल सिंगल कर दिया हुआ है, और उन्होंने यहाँ पे मिट्टी डाल दिया हुआ है। इसका एंडिंग पॉइंट जो इसका होता है, हेड टू टेल आप बोलते हैं ना, इसके हेड टू टेल मिट्टी डाल देंगे, और फिर दरमियान में भी इसकी मिट्टी डालते रहेंगे। ये देखें इसकी डबल साइड होती है, और उसकी चौड़ाई तकरीबन 2.5 फुट होती है, और इसको मल्चिंग बोलते हैं। आप ये देखें कितने खूबसूरत तरीके से कारीगर ये काम कर रहे हैं, और अपने काम में माहिर हैं ये देखें बिल्कुल एक आदमी इस तरफ है मिट्टी डाल रहा है, और दूसरा दूसरी तरफ, दरम्यान में कोई दूसरा आदमी नहीं है। इस तरीके से खींच के लगाते हैं। देखिए कितना साफ सुथरे तरीके से ये लग गया हुआ है, और इस तरह साफ सुथरे तरीके से सारा काम हो रहा है। ये देखें आपकी मल्चिंग हो चुकी है, दोनों साइडों पे शापर आपको नजर आ रहे हैं लगे हुए। इसी तरह से अब नेक्स्ट दूसरी तरफ देखेंगे तो वहां पर जो लेबर लगी हुई है वो साइडों पे इसके मल्चिंग की मिट्टी डाल रही है, ताकि ये हवा से मूवमेंट ना करे, हरकत ना करे, हवा से उड़े ना। इस तरह मिट्टी से इसकी ग्रिप मजबूत हो जाती है, और ये एक पायदार चीज बन जाती है। फिर इसके बाद इसके अंदर किए जाएंगे होल, सुराख किए जाएंगे सीडिंग के लिए, वो भी आपको दिखाते हैं। अजीज दोस्तों ये देखें आप, ये एक खास किस्म का इन्होंने आला अपना बनाया हुआ है, खास किस्म का औजार, जो कि सिलेंडर इसने पीछे अपने लटकाया हुआ है भाई ने, और एक ये स्टिक है, इसके अंदर गैस का पाइप आ रहा है, और ये हीट अप हो के जो है ना सुराख इसके अंदर लगाता जा रहा है तकरीबन 1.5 से 2 फुट के फासले के ऊपर, और ये बड़ी स्पीड से जा रहा है, क्योंकि ये इसका हीट का टाइम है। अगर इसको स्लो कर देगा तो ज़्यादा हीट हो जाएगी, और फास्ट कर देगा तो फास्ट, तो खैर जितना चलता रहे कोई मसला नहीं है। तो ये इस तमाम, ये आपको नज़र आ रहा सारा एरिया, इस सारे एरिया के अंदर इसके होल इसने करने हैं बंदे ने। ये तमाम के तमाम जो 26 यानी 26 एकड़, सॉरी 26 एकड़ तो उसका होगा, अपना टनल का होगा, लेकिन जो 8 एकड़ है वो भी इसी तरीके से लगेंगे। तो तमाम के तमाम के अंदर इसने होल कर देने सीडिंग के लिए। और उसके बाद अब दोपहर के खाने का वक्त हो चुका है, और लेबर के लिए खाना आ चुका है। तो ये सारा काम माशाल्लाह हमारे मलिक अफजल अवान साहब ने किया है, लेबर के लिए खाना मंगवाया है। और ये माशाल्लाह लेबर बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम कर रही है, तकरीबन 30 से 35 अफराद हैं, और कुछ ख़वातीन भी हैं, मगर उनके लिए खाने का बंदोबस्त उन्होंने अलग से किया है। और ये मर्द हज़रात यहाँ पे सारा खाना खा रहे हैं, और आप देखें माशाल्लाह लेबर कितने खुशगवार मूड में, और एक बड़ा अच्छा माहौल है, बड़ा खुशगवार माहौल है, बड़ा दिल लग रहा है, जी लग रहा है हमारा। यहाँ पे हवा चल रही है, और एक खूबसूरत माहौल बना हुआ है। मेहनत करते मेहनत
इसका लगाने का तरीका आप देखें, यहाँ पे इन्होंने सुराख किए हुए थे ना, ये एक हाथ से मिट्टी डालते जा रहे हैं, इसको फिल कर रहे हैं, और ये बीज इसके अंदर तकरीबन 1 इंच या पौना इंच 1 इंच बीज तकरीबन जो है ना, मलिक साहब से पूछा, वो कह रहे हैं कि 1 इंच ज़मीन को बीज को नीचे जाना चाहिए। ये पहले होल खाली थे, तो इन्होंने वो मिट्टी आप देख रहे हैं कि मिट्टी भर रहे हैं इनके अंदर, तो उसके अंदर 1 इंच बीज तकरीबन नीचे जाएगा ये, और ये बीज 1 बाई 1 करके रहेगा, एक एक करके, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसकी 100% जर्मिनेशन होगी, रब ने चाहा तो। ये तरीका होता है इसका लगाने का। अगर आप बेतहाशा बीज लगा दें, ज़्यादा लगा दें, तो बीज का भी नुकसान, और जर्मिनेशन बीज ने तो एक नहीं काम करना है, ज़्यादा लगाने का फ़ायदा नहीं है। तो ये बीज कास्टली भी होता है, ये बीज आपको पता कास्टली होता है, ज़रा मोहतात तरीके से लगाया जाता है। तो इस तरीके से ये पहले जो सुराख किया गया, तो उसको एक मिट्टी से फिल कर रहे हैं, और फिर ये 1 बाई 1 करके बीज ऐसे लगाया जाता है। और ये जो जिसके अंदर हमसे गुजर रहे हैं, देखें आप, ये मरकज़ी खाल है, ये खाल है, इसके अंदर से पानी यहाँ पे दिया जाएगा इसको। आप देख सकते हैं कि इसके ये खाल, और ये दोनों तरफ, इस तरफ भी हमारी सीडिंग हो रही है और इस तरफ भी हो रही है, तो इसमें से फिर पानी जो है वो दोनों तरफ सप्लाई होगा। ये थ्रू प्रॉपर तरीके से चैनल से काम किया जाता है, तब ये कामयाब होते हैं। मलिक साहब तुसी मैंने दसो कि किन्ने दिनों बाद बीज जर्मिनेट हो जाएगा, उगना शुरू हो जाएगा? 8 दिन तो बाद। 8 दिन के बाद। 8 दिन के बाद मलिक साहब कह रहे हैं कि बीज जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा। 6-7 दिन तो शुरू हो जाता है, 8-10 दिन में सारा निकल आता। 6-7 दिन में कहते हैं शुरू हो जाता है, और 8-10 दिन में मुकम्मल हो जाता है जर्मिनेशन इसकी। अच्छा ये दसना, ये कुल किन्ने टाइम की फसल है, किन्ने टाइम से तैयार होएगी? ये तकरीबन इन 5 महीने लग जाने। 5 महीने? 5 महीने का मतलब है 150 दिन, 150 दिनों के अंदर मुकम्मल तैयार हो जाएगी? जी हो जाएगी। ठीक है। 100 ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਲਾਈਏ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ ਓਪਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਦਾ ਉਹ ਪੌਣੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਠੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਤਿਆਰ। ठीक है। ਹਾਂ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ, 5.5 ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 6 भी लग जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये मौसमी असरात की वजह से कह रहे हैं जी, इसको 5 से 6 महीने लग सकते हैं। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट मौसम कैसा होगा, उसके मुताबिक फिर इंशाल्लाह इसकी तैयारी होगी। तो पहला हिस्सा हमारा आज का मुकम्मल होगा, इसकी उगाई का, बिजाई का, टनलिंग का, वो आपको दिखाएंगे, और फिर नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसकी जर्मिनेशन से लेकर और तैयारी तक तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे। तू मेहनत करते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने तू दीवा बाल के रख चा तू दीवा बाल के रख चा हवा जाने खुदा जाने। अच्छा मेरे अजीज़ दोस्तों, ये देखें, ये जो मलचिंग का जो है शापर, इसको आप देख लें, और ये इसकी चौड़ाई होती है 2.5 फुट, इसकी 2.5 फुट ज़रूरी होती है। और ये आपको देख चुके हैं कि ये सुराख इसके अंदर हो चुके हैं, और इनके अंदर बीज जो है ना वो लगाया जा रहा है। और ये लो टनलिंग का काम है, लो टनल इसमें हम लगा रहे हैं, हाई टनल पे नहीं लगा रहे। और ये तकरीबन 2 फीट से 2.5 फीट ही इसकी ऊंचाई होती है, तकरीबन 2 फीट। अगर बेड से लेंगे तो तकरीबन 2 फीट बनेगी, और अगर ज़मीन ये खेल बनी है इससे लेंगे तो ये 2.5 फीट या 3 फीट बनेगी। इसको लो टनलिंग बोला जाता है। और ये जो तार आप देख रहे हैं मलिक साहब ने हाथ में पकड़ी हुई है, इसको वायर ये तकरीबन 7 फिट की है या 8 फिट की, ये 7 फिट की। 7 फिट है तो इसका जो वाया है यहाँ से लेकर वहाँ तक, ये दोनों तरफ ये 7 फिट ही होता है। बाज़ 8 भी रखते हैं लोग, ये अपनी ज़रूरत पे डिपेंड करता है और अपनी जगह पर डिपेंड करता है। और इसके ऊपर जो टनलिंग के लिए शॉपर लगेगा वो भी 7 फिट का ही लगेगा। तो ये इस बात का आप ध्यान रखें कि मेजरमेंट जो है ना उसकी अपनी एक अहमियत है, उसका भी ख़ास ख्याल रखना है। और जो ये लोग इतने बड़े वसी पैमाने पर काम करते हैं और इस चीज़ का वो ख्याल रखते हैं, तो ऐसे ये लगाया जाता है। और जो ये बेड है, ये जो बेड इसको बोलते हैं, ये एक अपना टनल से लेकर और दूसरी टनल का जो है दरमियानी गैप है, ये मलिक साहब से मैंने पूछा तो ये कह रहे हैं ये 8 से 10 फिट जो है होना चाहिए, कम अज़ कम 8 फिट से कम नहीं होना चाहिए, ये मलिक साहब ने हमें बताया है। क्योंकि अगर 8 और 10 फुट होगा तो दोनों तरफ की जो बेल होती है ना तरबूज की, उनको अच्छा गैप मिल जाता है और वो पौधा जो है, फल जो है खूब अच्छे तरीके से फलता फूलता है। अगर आप उसको कम रखेंगे 6 फुट या 5 फुट, तो वो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, उसका रिज़ल्ट, उसके नतीजे अच्छे नहीं आएंगे। और यही मलिक साहब ने बताया कि ये सीड टू सीड जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हर मतलब मुकम्मल पूरे के पूरे सारे एरिया में सीड टू सीड डिस्टेंस जो है ये कम अज़ कम 2 फीट ज़रूर होना चाहिए। तो आप इसको 1.5 फुट भी रख सकते हैं, मलिक साहब कह रहे हैं 1.5 फुट भी रख सकते हैं, वरना 2 फुट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 1.5 फुट से कम नहीं होना चाहिए। तो ये तकरीबन 1.5 से पौने 2 फीट का है। ये चीज़ें जो होती हैं बड़ी ज़रूरी होती हैं इतने बड़े वसी काम में, कि जो ग्रोइंग का जो प्रॉपर तरीका है उस तरीके से काम किया जाए। मल्चिंग का साइज़ था शापर का, और इसकी खेल का, फिर इसके बेड का, फिर इसके बीज की जो सीडिंग है उसका। और मलिक साहब ने हमें बताया कि इसका जो मल्चिंग जब हो रही है इसके ऊपर, फिर जब टनलिंग होगी,
ये लो टनलिंग है। और इस टनलिंग का मामला है कि ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये इस तरफ से इसका मुंह बंद हो जाएगा टनल का, इस तरफ से भी और उस तरफ से एंड से भी। तो इसका टेम्परेचर का ख्याल रखा जाता है कि टेम्परेचर का 35 तक हो तो ठीक है, उससे अप हो तो फिर इसके मुंह को खोल दिया जाएगा ताकि, और उस तरफ से भी इसके मुंह को खोल दिया जाएगा ताकि हवा की इसके अंदर से क्रॉसिंग हो, वेंटिलेशन हो और टेम्परेचर पूरा हो। अगर 35 से कम है फिर उसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। और ये टनलिंग के लिए शापर आ चुका है, शापर आ रहा है, उतार रहे हैं, लोडिंग कर रहे हैं ट्राली से। और ये सारा काम मलिक साहब अपनी निगरानी में करवा रहे हैं। तो ये बिल्कुल नया शापर है, उतार रहे हैं इसको सारे को, क्योंकि ये इन्होंने बताया था कि 36 एकड़ में से 26 जो है वो लगाएंगे टनलिंग के ज़रिए। उसके लिए ये छापर आ चुका है। और 8 एकड़ जो है वो लगेगा बग़ैर टनलिंग के। तो वो इसके टाइमिंग है, यानी ये नवंबर के महीने में। मलिक साहब ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਵੰਬਰ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ। 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ज़्यादा लोग, ਤੇ 12ਵਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ है जी। ये कह रहे हैं कि ये 11वां यानी नवंबर से और दिसंबर दोनों में लगता है। ये नवंबर के महीने का एंड चल रहा है, तो इन्होंने एंड में अपना काम मुकम्मल कर लिया। आज मुकम्मल हो जाएगी इनकी टनलिंग। और इसके बाद फिर जो ओपन है, जो ओपन है वो कितने टाइम तो बाद लगना है? वो जनवरी 5-10 तारीख को शुरू हो जाएगा। हाँ, वो अंदर जनवरी तकरीबन 1 महीना, कोई दिन 1.5 महीने बाद। ये कह रहे हैं कि जनवरी में जो है वो ओपन लगना शुरू हो जाता है। यानी टनलिंग का टाइम और ओपन का टाइम का 1.5 महीने का फ़र्क है। तो ये दोनों इसी तरीके से लगेंगे, सिर्फ क्या होगा कि उसके अंदर ऊपर टनलिंग नहीं होगी, वो ओपन होगा। ये दोनों तरीके से लगा रहे हैं ये अजीज़ दोस्तों। साथ ही ये देखते हैं शापर अभी आया, उतारा है और फौरी उन्होंने अपना पैकअप शुरू कर दिया वो लगाना इसका। ये टनलिंग इनकी शुरू हो चुकी है। अब देखते हैं, आपको दिखाते हैं। तू मेहनत करते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने तुझी। ये देखें जी, ये लेबर जो है माशाल्लाह इन्होंने बड़ा हल्ला गुल्ला किया हुआ है, शोर डाला हुआ, आपस में गपशप लग रहे हैं। और वो लड़का शापर को लेके भाग के गया उस तरफ। और यहाँ पे ये टनल जो है ना, यहाँ एक पूरी लगा रहे हैं, शुरू की है। वो एंड पे ले गया टनल पे, वो एंड पे ले गए। उन्होंने जाके वहाँ पे उसके जो बांध दिया वहाँ पे, और यहाँ पे सीधा कर रहे हैं इसके ऊपर। ये तो आप देख सकते हैं टनल ये कैसे लगा रहे हैं, शापर इसके ऊपर। हवा चल रही है, लेकिन ये कि ये लोग अपने काम के आदी हैं और इसको बड़े टाइट थी उन्होंने खींचा है, उधर से बांध दिया उसके अंदर। और ये देखें अभी ये सूरत हाल है, ये देखें आप, ये देखें जी। इनको ये खोल देंगे, इसको इनका काम का एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। और इस शापर की मखसूस गेज है। तू मेहनत करते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने तुझी वाबाल के रख चा तुझी वाबाल के रख चा हवा जाने खुदा जाने। तू मेहनत करते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। मेरे अजीज दोस्तों, हमारा टनलिंग का काम भी मुकम्मल हो चुका है। तकरीबन 90% काम मुकम्मल हो चुका है। आप ये मुकम्मल व्यू देख सकते हैं। हमारी टनलिंग मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद अब आएगी बारी पानी की, यानी हम इसको पानी लगाएंगे, वाटरिंग होगी, और इस तरह से हमारा तरबूज की बिजाई का काम मुकम्मल होगा। और सबसे अहम बात के तरबूज की जो पाकिस्तान के अंदर सेल होती है वो तो आपको पता ही है, सारा पाकिस्तान जानता है। लेकिन इसका सबसे अहम और बड़ा एक्सपोर्टर अफगानिस्तान है। अगर बॉर्डर्स के ऊपर कोई मसाइल ना हो, मामलात ना हो, तो ये तरबूज एक्सपोर्ट भी होता है। और उस वक्त पाकिस्तान का जो ज़मींदार होता है वो अच्छा खासा नफ़ा कमाता है, अच्छा मार्जिन कमाता है। लिहाजा मैं यहाँ पे आपको मलिक अफजल अवान साहब का फ़ोन नंबर, राब्ता नंबर भी साथ शो करा रहा हूँ। अगर कोई साहब अपनी प्लानिंग करना चाहे, कोई एक्सपोर्टर या पाकिस्तान का खरीदार तरबूज की खरीदारी के लिए और अपने कारोबार के लिए प्लानिंग करना चाहे, तो इस नंबर पर रब्ता कर सकता है, क्योंकि बिजाई मुकम्मल हो चुकी है। अब इंशाल्लाह अगला मरहला तैयारी का है, उससे भी आपको अपडेट रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमारी जर्मिनेशन से लेकर और मुकम्मल तरबूज की तैयारी और चुनाई और लोडिंग तक इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह आप सब का हामी और नासिर हो, अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तू मेहनत कर